Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum student, welcome to you Allied School YouTube channel. This video is for class 9th. Subject is mathematics. Dear student, we will learn unit 5. The name of this unit is factorization. Student, learning outcome: after watching this lesson you will be able to apply factor theorem, factorization of cubic polynomial. Exercise 5.4, factorize each of the following cubic polynomials by factor theorem. हमने फैक्टर थ्योरम यूज करते हुए पोलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। अब हमारे पास पोलिनोमियल क्या है? p इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 40। अब देखें, सबसे पहले हमने देखना है इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सी है। कांस्टेंट टर्म वो होती है जिसमें x इन्वॉल्व नहीं होता है, यानी वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं होता। पॉसिबल फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म। अब कांस्टेंट टर्म क्या है? यहाँ पे 40 है, हम उसे p इज इक्वल टू 40। अब इसके कितने फैक्टर बनेंगे 40 के? 40 किस किस पे डिवाइड हो सकते हैं? प्लस माइनस 1 पे, प्लस माइनस 2 पे, प्लस माइनस। अब 3 पे डिवाइड नहीं होता तो 3 इसका फैक्टर नहीं होगा। अब 4 पे, प्लस माइनस 5 पे, प्लस माइनस 8 पे, प्लस माइनस 10 पे, प्लस माइनस 20 पे और प्लस माइनस 40 पे। अब इससे बाद देखना है हमने लीडिंग कोफिशिएंट। अब देखें यहाँ पे हाईएस्ट पावर किस टर्म की है? अब x की पावर 3 है, इसका कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट 1 है। लीडिंग कोफिशिएंट कितना है? लीडिंग कोफिशिएंट इसे q से लेट कर लेते हैं, 1 है। 1 के फैक्टर कितने बनेंगे? प्लस माइनस 1। अब p को q पे डिवाइड कर लेते हैं। p क्या है हमारे पास? प्लस माइनस 1 को जब q पे डिवाइड करेंगे, q क्या है? प्लस माइनस 1, तो कोई फर्क नहीं आएगा p के ऊपर। प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 8, प्लस माइनस 10 और प्लस माइनस 20 प्लस माइनस 40। अब हमने फैक्टर फाइंड करने हैं। अब देखें इसके काफ़ी सारे फैक्टर आ गए हैं, तो हमने जितनी भी पोलिनोमियल की पावर होगी उतने ही फैक्टर आते हैं किसी भी क्वेश्चन के। अब देखें पोलिनोमियल यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है, तो इसके 3 फैक्टर आएंगे। अब हम x इज इक्वल टू सबसे पहले 1 पुट करते हैं इस पोलिनोमियल में। p इंटू 1 इज इक्वल टू 1 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 2 माइनस 22 इंटू 1 प्लस 40। अब 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस 1 माइनस 22 प्लस 40। अब ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 40 में से 22 गया, माइनस करेंगे तो प्लस का 18। अब देखें 18 तो 0 के इक्वल नहीं है। जब जो भी वैल्यू हम पुट करेंगे अगर उसका आंसर 0 आ जाए उस वैल्यू पे तो वो उसका फैक्टर होगा। अब 18 0 तो नहीं है, तो हम लिखेंगे हिंस x इज इक्वल टू 1 इज नॉट 0 ऑफ पोलिनोमियल p इंटू एक्स। अब इससे बाद x इज इक्वल टू -1 पुट करते हैं, p इंटू -1 इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 2 माइनस 22 इंटू 1 प्लस 40, यहाँ -1। अब -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, -1 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1
माइनस माइनस प्लस 22 हो जाएगा प्लस 40। अब देखें -1 और -1 -2, 40 को 22 में ऐड करेंगे तो 62, 62 में से 2 माइनस करेंगे तो 60। अब ये भी जीरो नहीं है तो हम राइट कर देंगे हिंस x इज इक्वल टू -1 इज नॉट जीरो ऑफ पोलिनोमियल p इंटू एक्स। अब पुट करते हैं x इज इक्वल टू पुट x इज इक्वल टू 2, p इंटू 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2 माइनस 22 इंटू 2 प्लस 40। अब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 8, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 4, माइनस 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 प्लस 40। अब 8 भी प्लस क्या है 40 भी प्लस क्या है तो 48 बन जाएगा। 44 नेगेटिव क्या है और 4 भी नेगेटिव क्या है तो माइनस का 48 बन जाएगा। 48 पॉजिटिव का है और 48 नेगेटिव का है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में तो आंसर 0। अब जब 0 आ जाता है तो वो उसका फैक्टर होता है तो हम राइट करते हैं x इज इक्वल टू 2 इज अ रूट। अब 2 इधर पॉजिटिव है इधर आकर नेगेटिव, x माइनस 2 इज आल्सो a factor of polynomial p into x। अब पुट करते हैं पुट x इज इक्वल टू -2, अब p इंटू -2 इज इक्वल टू -2 की पावर 3 माइनस -2 की पावर 2 -22 इंटू -2 प्लस 40। अब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, -8 -2 2 जार 4 प्लस 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 प्लस 40। अब 8 और 4 12 बन जाएगा, 44 को 40 में ऐड करेंगे तो 84 पॉजिटिव का है 12 नेगेटिव का है तो कितना बचेगा 72। ये 0 के इक्वल नहीं है तो हम यहाँ पे लिख देंगे हिंस x minus 2 is not a zero of polynomial p into x। अब पुट करते हैं 3, पुट x इज इक्वल टू 3 तो इसका फैक्टर नहीं था तो अब 4 पुट करते हैं x इज इक्वल टू 4, p इंटू 4 इज इक्वल टू 4 की पावर 3 माइनस 4 की पावर 2 माइनस 22 इंटू 4 प्लस 40। 4 को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 64, 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं 16, 22 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 88 प्लस 40। 64 को 40 में ऐड करते हैं तो 104। 16 नेगेटिव का है 88 भी नेगेटिव का है, दोनों को ऐड करेंगे तो 104। ये 104 पॉजिटिव का कैंसिल हो जाएगा 104 नेगेटिव के तो आंसर 0। तो x इज इक्वल टू 4 इज अ रूट। अब x इधर पॉजिटिव है इधर आकर नेगेटिव x माइनस 4 इज आल्सो फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p इंटू x। अब x इज इक्वल टू -4 पुट करते हैं, x इज इक्वल टू -4, p इंटू -4 इज इक्वल टू -4 की पावर 3 माइनस 4 की पावर 2 -22 इंटू -4 प्लस 40। 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो -64, 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 16 प्लस 4 2 जार 8, 4 2 जार 8 प्लस 40। अब देखें 64 नेगेटिव का है और 16 भी नेगेटिव का है, दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 18 प्लस 88 पॉजिटिव का है और 40 भी पॉजिटिव का है, दोनों को ऐड करेंगे तो 128।
अब 128 में से 18 माइनस करेंगे तो 48। अब 48 आ गया, ये 0 के इक्वल नहीं है तो हम राइट कर देते हैं हेंस x इज इक्वल टू -4 इज नॉट a zero of polynomial p into x। अब पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 5 p इंटू 5 की पावर 3 माइनस 5 की पावर 2 माइनस 22 इंटू 5 प्लस 40। 5 को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 125, 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 25, 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 जार 10, 5 2 जार 10 और एक 11 प्लस 40। आप देखें 125 पॉजिटिव का है और 40 भी पॉजिटिव का है। 165, 110 नेगेटिव का है, 25 भी नेगेटिव का है तो माइनस का 135। अब 165 में से 135 नेगेटिव करते हैं तो ये बचता है 30। अब 30 तो 0 के इक्वल नहीं है तो ये भी इसका फैक्टर नहीं होगा, तो राइट करते हैं हेंस x इज इक्वल टू 5 इज नॉट a zero ऑफ पोलिनोमियल p इंटू x। अब पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू -5 p इंटू -5 इज इक्वल टू -5 की पावर 3 -5 की पावर 2 -22 इंटू -5 प्लस 40। अब -5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे -125, -5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 माइनस प्लस 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 जार 10, 0 1 कैरी 5 2 जार 10 और 1 11 प्लस 40। अब देखें 125 भी नेगेटिव का है और 25 भी नेगेटिव का है, 150 बन जाएगा प्लस ये 110 भी पॉजिटिव का है और 40 भी पॉजिटिव का है तो 150 बन जाएगा। ये 150 नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा 150 पॉजिटिव से तो आंसर 0। जब 0 आ जाता है तो वो उसका रूट होता है तो राइट करते हैं x इज इक्वल टू -5 इज अ रूट। अब ये इधर नेगेटिव का 5 है, इधर आकर पॉजिटिव का 5 बन जाएगा, x प्लस 5 इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल p इंटू x। अब हमारे पास पोलिनोमियल क्या थी, p इंटू x इज इक्वल टू x की पावर 3 माइनस x की पावर 2 माइनस 22x प्लस 40। अब इसके फैक्टर कौन कौन से निकले हैं, जहां पे ये 0 हुआ था, x माइनस 2 पे 0 हुआ था और x माइनस 4 और x प्लस 5। अब देखें x की पावर 3 पावर थी और 3 ही फैक्टर निकले हैं, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 p इंटू एक्स इज इक्वल टू 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। अब देखें सबसे पहले इसमें कांस्टेंट टर्म देखें, पॉसिबल फैक्टर उसके देखें कौन कौन से बनते हैं। पॉसिबल फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म। अब कांस्टेंट टर्म देखें यहाँ पे कौन सी है, अब 1 है, 1 के देखें p इज इक्वल टू 1। अब देखें इसके फैक्टर क्या बनते हैं, प्लस माइनस 1। अब लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट q इज इक्वल टू, इसमें देखें 2 है। अब इस 2 के क्या बनते हैं फैक्टर, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। p को q पे डिवाइड करेंगे p ओवर q। p क्या है, प्लस माइनस 1 डिवाइड करें प्लस माइनस 1 पे प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 1 को अगेन डिवाइड करें प्लस माइनस 2 पे
तो प्लस माइनस वन को जब डिवाइड करेंगे प्लस माइनस वन पे तो वो एज इट इज आ जाएगा, और ये प्लस माइनस वन 1/2। अब ये पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1, पुट करें इस पोलिनोमियल में p इंटू 1 इज इक्वल टू 2/2 इंटू 1 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 2 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 इंटू 1 प्लस 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 2 1s आर 2 माइनस 1, 2 1s आर 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1। ये 2 पॉजिटिव का 2 नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का 1 है ये माइनस का 1 है, आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट। अब देखें ये 1 इधर पॉजिटिव है, इस तरफ अगर नेगेटिव बन जाएगा x माइनस 1 इज अ आल्सो फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। अब x इज इक्वल टू -1 पुट करते हैं, p इंटू -1 इज इक्वल टू 2 इंटू -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 माइनस 2 इंटू -1 माइनस 1। अब 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे -1 ही आएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 1s आर 2 माइनस 1, 2 1s आर 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, प्लस का 1 माइनस के 1 से कैंसिल, 2 नेगेटिव का 2 पॉजिटिव का आपस में कैंसिल। तो x में इज इक्वल टू -1 इज अ रूट। अब 1 इस तरफ नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव बन जाएगा, x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। अब पुट करें x इज इक्वल टू 1/2, p इंटू 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 की पावर 3 प्लस 1/2 सारे की पावर 2 माइनस 2 इंटू 1/2 माइनस 1, 2 एज इट इज। अब 1 की पावर 3 को जब 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, और 2 की पावर 3 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। यहाँ 1/4 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 माइनस 1, 2 1s आर 2 2 4s आर 8, 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1 माइनस 1। अब देखें एलसीएम क्या आएगा, 4 1 प्लस 1 -4 माइनस 4, 1 प्लस क्या है 1 प्लस का 2 बन जाएगा, माइनस का 4 माइनस का 4 माइनस का 8/4। अब देखें 8 में से 2 नेगेटिव करेंगे तो माइनस का 6/4। अब देखें 2 2s आर 4 2 3s आर 6 माइनस 3/2। अब देखें ये 0 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे राइट करते हैं x इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट 0 ऑफ पोलिनोमियल p इंटू x। अब पुट करते हैं x इज इक्वल टू -1/2, p इंटू -1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू -1/2 की पावर 3 प्लस -1/2 की पावर 2 माइनस 2 इंटू -1/2 माइनस 1, 2 इंटू 1/8 माइनस का प्लस का 1/4 माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा, -1, 2 4s आर 8 -1/4 प्लस 1/4 प्लस 1 माइनस 1। देखें ये -1/4 है, कैंसिल हो जाएगा प्लस 1/4 के साथ, ये प्लस का 1 है ये माइनस का 1 है, आंसर क्या आ जाएगा 0। x इज इक्वल टू -1/2 इज अ रूट।
अब -1/2 इधर नेगेटिव है, इस तरफ अगर पॉजिटिव हो जाएगा 1/2 इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल p इंटू एक्स। अब p इंटू एक्स हमारे पास क्या था, 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 1। अब क्या क्या इसके फैक्टर आए हैं, x -1 आया पहले, फिर x प्लस 1 और अब लास्ट पे x प्लस 1/2। यह आंसर है। आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 5.4। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।